The only reason you guys are seeing this courtroom video is because of TikTok. कुछ लोगों ने इस वीडियो में इस लड़की के स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर ये वीडियो टिकटॉक पे पोस्ट कर दी, विच फैसिनेटेड थाउजेंड्स ऑफ मोर यूजर्स। और फिर ना जाने इस लड़की पर कितनी ही टिकटॉक वीडियोस पोस्ट हुई विद मिलियंस ऑफ व्यूज। काफी लोग इसके कोर्ट में दिए गए वियर्ड एक्सप्रेशन से अम्यूज थे। सम पीपल फाउंड हर अट्रैक्टिव एंड सम पीपल मेड फन ऑफ हर। पर इस सारे टिकटॉक होकस पोकस के पीछे एक बहुत ही डार्क एंड हॉरिफाइंग रियलिटी छुपी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु स्टैब्ड हर मॉम 79 times and became famous on TikTok. इज़ाबेला गज़मैन एक 18 साल की लड़की थी जो ऑरोरा कोलोराडो में रहती थी। इज़ाबेला के मॉम एंड डैड डाइवोर्स थे, इसलिए वो अपनी मॉम यनमी हॉय एंड अपने स्टेप डैड रायन हॉय के साथ रहती थी। इज़ाबेला की मॉम एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी थी जो कभी कभी दिन में 12 घंटे काम करती थी उसकी फैमिली के लिए। बट फॉर सम रीजन इज़ाबेला का बिहेवियर अपनी मॉम के लिए बहुत टॉक्सिक था। शी वॉज नेवर ग्रेटफुल फॉर हर मॉम्स एफर्ट्स। इवन दो उनके रिलेटिव्स ने इज़ाबेला को एक स्वीट एंड गुड हार्टेड गर्ल बताया था, पर वो बचपन से ही बहुत ट्रबल थी। उसे बचपन में ही बिहेवियरल इश्यूज आने लग गए थे। बड़ों की बात ना मानना, टेंट्रम्स थ्रो करना, बदतमीजी करना। और ये बिहेवियरल इश्यूज इवन वर्स हो गए जब उसकी मॉम ने डाइवोर्स के बाद दोबारा शादी की। तो इन्हीं कंसर्न्स की वजह से जब इज़ाबेला 7 साल की हुई तो उसकी मॉम ने उसे उसके बायोलॉजिकल डैड रॉबर्ट गज़मैन के साथ रहने के लिए भेज दिया था। एंड वन वुड थिंक दिस वुड हेल्प हर विद हर बिहेवियर, बट सैडली जब वो अपनी मॉम एंड अपने स्टेप डैड के साथ दोबारा शिफ्ट हुई तो उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था। इज़ाबेला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि उसकी मॉम ने उसके डैड को रिप्लेस करके एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। शी रिजेंटेड हर मॉम फॉर दैट एंड शी कंटिन्यू टू स्ट्रगल थ्रू आउट हर टीन ईयर्स। जैसे ही इज़ाबेला 18 साल की हुई तो उसने स्कूल से भी ड्रॉप ले लिया, वो भी फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले। शी डिस्पाइज्ड स्टडीइंग। उसकी मॉम एंड स्टेप डैड को उसका ये डिसीजन ऑब्वियसली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दे वर डिसअपॉइंटेड and that surely didn't help with their relationship with Isabella. And in August 2013, the relationship between Isabella and her mom deteriorated quickly. Isabella की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी and in some cases she was even threatening and one day it all just exploded. August 27, 2013 इस दिन इज़ाबेला और उसकी मॉम की एक बहुत ही बुरी आर्ग्यूमेंट होती है। It gets to the point where Isabella even spits in her mom's face. And in my opinion, it's very disrespectful. आर्ग्यूमेंट की अगली सुबह इज़ाबेला अपनी मॉम को एक ईमेल भेजती है जिसमें लिखा था You will pay। ऐसी एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट के बाद इतना थ्रेटनिंग ईमेल देखकर इज़ाबेला की मॉम एंड उसका स्टेप डैड बहुत डर गए थे, इतना कि उन्होंने पुलिस को कॉल करना ठीक समझा। उस दिन पुलिस आई, इज़ाबेला से बात की एंड उसे समझाया कि अब वो 18 साल की हो चुकी है, तो अगर उसकी मॉम चाहे तो उसको लीगली घर से बाहर निकाल सकती है। तो उसके लिए अच्छा होगा अगर वो अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे एंड उनकी बात भी माने। इज़ाबेला की मॉम ने उसके बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट को भी घर बुला लिया था ताकि वो आए एंड अपनी बेटी से बात करे। और उस शाम को रॉबर्ट गज़मैन आए, इज़ाबेला के साथ बैकयार्ड में बैठे और उसे समझाया कि बच्चों का उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी होता है उनके रिलेशनशिप के लिए। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग उस बातचीत से उन्होंने इज़ाबेला के साथ बहुत प्रोग्रेस की, बट अनफॉर्चुनेटली उसी रात को इज़ाबेला कुछ ऐसा कर देती है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगस्त 28 पुलिस के जाने के बाद इज़ाबेला की मॉम अपने काम पर चली जाती है एंड इज़ाबेला एंड उसके स्टेप फादर घर पर ही रहते हैं। एवरीथिंग सीम नॉर्मल। शाम को इज़ाबेला की मॉम यनमी अराउंड 9:30 घर आई और उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर नहाने जा रही है। इज़ाबेला के स्टेप फादर रायन नीचे लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे जब उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से बैंगिंग नॉइजेस एंड यनमी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। रायन जैसे ही सीढ़ियों से बाथरूम तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाथरूम के अंदर यनमी के साथ इज़ाबेला भी है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते इज़ाबेला ने बाथरूम का डोर बंद कर दिया। रायन ट्राइड वेरी हार्ड टू पुश थ्रू द डोर,
but Isabella had locked it and was pushing against the other side. Ryan knew his wife was in danger. Ryan जल्दी से नीचे गए और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया, पर वो जैसे ही वापस बाथरूम के बाहर आए, he saw a pool of blood leaking out from under the bathroom door. यन मे के चिल्लाने की आवाज़ें अब बिल्कुल बंद हो गई थी एंड रायन को उसका बस एक आखिरी वर्ड सुना. She said Jehovah, which means God. रायन को ये पता था कि the worst has happened with his wife and her daughter is responsible for it. इज़ाबेला ने फाइनली बाथरूम का गेट खोला एंड रायन ने देखा कि उसके हाथ में एक खून से भरा हुआ नाइफ है. इज़ाबेला ने रायन को एक्नॉलेज भी नहीं किया और वो सीधा देखते हुए वहां से चली गई, as if Ryan wasn't standing right there. रायन बाथरूम के अंदर गए and the sight was straight out of a horror movie. यन मी बाथरूम के फ्लोर पर नेकेड पड़ी थी एंड उनकी बॉडी पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स थे. रायन ने उस मोमेंट पर CPR भी प्रोवाइड करने की कोशिश की, but there was no denying that she had already died. Emergency services finally arrived and they pronounced her dead. यनमी की बॉडी पर 79 स्टैब वुंड्स पाए गए थे, जिनमें से 31 स्टैब्स उसके फेस एंड 48 स्टैब्स उसकी गर्दन पर थे. बाथरूम के अंदर एक बेसबॉल बैट भी मिला, जिससे ये लगता है कि इज़ाबेला ने उसकी मॉम को स्टैब करने से पहले या बाद में उस बैट से भी मारा था. अनफॉर्चुनेटली पुलिस के आने से पहले ही इज़ाबेला वहां से भाग गई थी और उन्होंने जल्दी ही एक मैन हंट लॉन्च कर दिया इज़ाबेला को पकड़ने के लिए. उन्होंने इज़ाबेला को ट्रैक करने की भी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था. बट लकीली अगली सुबह उन्हें इज़ाबेला एक पार्किंग गैराज में मिल गई. उसने वही पिंक स्पोर्ट्स ब्रा एंड टर्कोइज शॉर्ट्स पहनी थी जो उसके मॉम के खून से भरी हुई थी. इज़ाबेला वाज कॉट एंड चार्ज्ड विद फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड क्योंकि वो एक एडल्ट थी तो उसे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी. कोर्ट हियरिंग एंड सेंटेंसिंग से पहले लेट्स गो बैक टू इज़ाबेला's चाइल्डहुड. इज़ाबेला की मॉम एंड उसके स्टेप डैड दोनों ही जेहोवा विटनेसेस थे. ये एक क्रिश्चियनिटी की ब्रांच है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. ये कोई हॉलीडेज भी सेलिब्रेट नहीं करते, इंक्लूडिंग क्रिसमस और इवन बर्थडेज. आई मीन अगर आपकी परवरिश एक ऐसे स्ट्रिक्ट रिलीजन में हुई है जहाँ पे सेलिब्रेशन इज़ अ सिन, I don't think you had a fun childhood. इज़ाबेला ने ये क्लेम किया कि उसकी मॉम एंड उसके स्टेप डैड ने बचपन से ही उसे बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया था एंड ये रीज़न था कि वो अपनी मॉम से बदतमीज़ी से पेश आती थी. और जब 14 साल की उम्र में इज़ाबेला ने जेहोवा विटनेस छोड़ने का फैसला किया तो ये अब्यूज़ और भी वर्स हो गया. इवन दो यनमी एंड रायन वर जेहोवा's witnesses, but no one has been able to say whether they did abuse Isabella. सितंबर 5, 2013 इज़ाबेला की हियरिंग वाले दिन उसे उसके सेल से खींचकर कोर्ट में लाना पड़ा क्योंकि वो वहां से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी. और उसकी वो कोर्ट हियरिंग भी बहुत वियर्ड थी टू से द लीस्ट. उसने बार बार कैमरा में देखकर बिजार फेसेस बनाए. शी वॉज सीन स्मर्किंग और वो बार बार अपनी आंखों की तरफ इशारा कर रही थी, एज इफ शी वॉज सेइंग आई एम नॉट क्राइंग और प्लीज डोंट क्राई. At least that's what I got from her actions. But I am very curious कि आप लोगों को उसके reactions देखकर क्या लग रहा था? What was she saying? Or who was she trying to communicate with? Let me know in the comments. Now we come to the most shocking thing about this already bizarre case. कोर्ट में इज़ाबेला नॉन गिल्टी प्रूव हुई. Well, not entirely. During her trial, she was assessed by a doctor and he found out that she was suffering from schizophrenia, a mental illness जिसमें आपको hallucinations and delusions होते हैं. It turns out कि उस दिन इज़ाबेला को रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी मॉम को स्टैब कर रही है. उसे ये लग रहा था कि वो कोई दूसरी ही लेडी नेम्ड सिसिलिया को स्टैब कर रही है इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड. इज़ाबेला का स्किज़ोफ्रेनिक होना मे भी उसका कोर्ट में स्ट्रेंज बिहेव करना भी एक्सप्लेन कर सकता है. उसके ये सीरियस मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसने इनोसेंट प्ली किया बाय द रीजन ऑफ इंसैनिटी. जज ने उसकी ये प्ली एक्सेप्ट कर ली और उसे कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेज दिया और उसे तब तक वहाँ रखने का ऑर्डर दिया जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि अब वो खुद को या किसी और को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी. इस मोमेंट पर किसी को ये आइडिया भी नहीं था कि इस कोर्ट अपीयरेंस की वजह से इज़ाबेला टिकटॉक एंड पूरे इंटरनेट पर फेमस होने वाली थी.
2020 में काफ़ी टिकटॉक यूज़र्स ने इज़ाबेला की इस 2013 की कोर्ट रूम वीडियो को टिकटॉक पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। She's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, mama. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. आप सबने फेमस पॉप सिंगर एवा मैक्स का एक सॉन्ग स्वीट बट साइको तो सुना ही होगा। 2018 में ये सॉन्ग जब रिलीज़ हुआ था तो ये बहुत ही जल्दी फेमस हो गया था because it was really catchy and it had some controversial lyrics. Many people called Ava Max out on glamorizing mental illness through her song. इस song Sweet But Psycho के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि it played a major role in the rising fame of Isabella. TikTok पर काफ़ी users उस song के lyrics को Isabella पर अप्लाई करने लगे. They started romanticizing this horrific case. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming. Right though. At night she's screaming. Mama. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Mama. ना जाने कितने टिकटॉक्स पोस्ट हुए थे ऑनलाइन जिसमें इज़ाबेला दिखाई देती है विद स्वीट बट साइको प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, और काफ़ी यूजर्स ने टिकटॉक पे इज़ाबेला के उन कोर्ट रूम एक्सप्रेशंस को इमिटेट भी किया, उसे ग्लोरीफाई करते हुए। सम पीपल फाउंड इज़ाबेला वेरी ब्यूटीफुल एंड दे इवन सेड that she must have had a good reason for killing her own mother. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, mama. This just shows how sick those people are. Just cause they found her attractive, they wanted to justify her awful crime. इज़ाबेला के इन वीडियोस ने टिकटॉक पर बहुत सारे व्यूज एक्यूमुलेट किए एंड बहुत सारे ऑनलाइन डिबेट्स भी, बट इवेंचुअली लाइक ऑल ऑनलाइन ट्रेंड्स दिस वन ऑल्सो डाइड एंड आई पर्सनली एम वेरी रिलीव्ड दैट इट डिड। इज़ाबेला को 2013 में कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेजा गया था और तब से उसकी कोई भी न्यूज़ या उसकी कोई भी अपीयरेंस सामने नहीं आई अंटिल नवंबर 2020, जब इज़ाबेला ने एक इंटरव्यू दिया एंड उसने कहा कि अब वो मेंटली स्टेबल है एंड वो सोसाइटी वापस ज्वाइन करने के लिए भी तैयार है। और जब इंटरव्यूअर्स ने उससे उसकी मॉम के मर्डर के बारे में पूछा तो उसने कहा That was not me. और अब इतने सालों के ट्रीटमेंट के बाद she is feeling much better and is no longer a threat to society. पर इज़ाबेला सिर्फ इसी वजह से हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहती थी। 2015 में रिपोर्टेडली एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय ने इज़ाबेला को 3 बार असॉल्ट किया एंड नाउ शी वांट्स हिम अरेस्टेड। पर अभी तक उस एम्प्लॉय के अरेस्ट पर कोई भी अपडेट नहीं आया और ना ही इज़ाबेला की रिलीज पर। इज़ाबेला अभी भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ही है, forced to live with the memories of the grisly crime she committed when she was 18. वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।